नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। कुछ अलग टाइप के लक्षण हथेली में दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम नेगेटिव कहेंगे, और ये लक्षण हो तो जल्दी व्यक्ति को इसमें जो है ध्यान देना चाहिए, सुधारना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये अगर यहाँ तक हम देखते हैं तो यव आकार की बनी हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद रेखा पूरी तरह से हथेली को पार कर रही है। ठीक है, बहुत सुंदर है उसके बाद, लेकिन पूरी हथेली को पार कर रही है। और यहाँ पे शनि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उभार ले रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो ये आपका केतु का पर्वत है, रेखाओं के जाल से भरा पड़ा है। तो ये तीनों क्या हैं? देखिएगा, ये वायु तत्व का मालिक है, ये वायु तत्व का मालिक है और ये भी वायु तत्व का मालिक है। मानी आपके अंदर जो वायु तत्व है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस स्थिति में है, वो बैलेंस स्थिति में प्रॉपर तरीके से नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में, क्या परिणाम मिल रहे हैं? सबसे पहले देखें, अगर वायु तत्व हमारी जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व वायु तत्व भी होता है, क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं ना, इसी से जीवित है। अगर श्वास छूट जाए तो व्यक्ति खत्म, और तत्व तो अपने आप गायब हो जाएंगे। लेकिन वायु तत्व की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, प्राण है। अब यहाँ पे देखेंगे, वायु तत्व जब अनबैलेंस होता है तो नेगेटिव प्रभाव, सही परिणाम नहीं देता है। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा यहाँ तक देखें तो संघर्षों को दिखाता है, मानसिक संघर्ष। ऐसे में व्यक्ति अभी कुछ बोला भूल जाता है और मानसिक संघर्ष रहता है। उसके बाद की स्थिति क्या है? पूरी हथेली को पार कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा केवल सोचते रहना, व्यक्ति का ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहना, मन एकाग्र चित्त ना होना, बस कल्पनाओं में लगे रहना, ये इस चीज़ की ओर व्यक्ति को ले जाता है। व्यक्ति अगर इससे उबरने की सोचे भी तो वो कल्पनाएं, वो उसकी सोच लगातार ये व्यक्ति को कहीं कुछ करने नहीं देती है, बल्कि संघर्ष ले जाती है। अब दूसरी बात देखेंगे, शनि धीरे धीरे उबर रहा है तो बेवजह की चिंता करने बैठ जाता है व्यक्ति इस मामले में, और जैसी जैसी उम्र बढ़ती है एकांत प्रिय होने बैठ जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या सोच रहा है, लेकिन एकांत प्रिय हो जाता है। और जैसे जैसे ये अत्यधिक बलवान होता जाएगा, ये गुण बढ़ते जाएंगे। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत जालनुमा है, तो कोई ना कोई चिंता बनी रहती है और जीवन में कोई ना कोई संघर्ष बना रहता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत दूर चली जाती है। अब इसमें देखेंगे, ये उंगली भी कहीं ना कहीं पूरी इसके बराबर तक आने बैठ जाए तो कहीं से एकाएक धन आ जाए, ऐसी फितरत व्यक्ति के अंदर पैदा होने बैठ जाती है। और ऐसी चीज़ों के और वो ज़्यादा आकर्षित होता है जिसमें एकाएक धन की आने की स्थिति हो, जैसे लॉटरी है, जुआ है, या इन प्रकार की चीज़ें जो आजकल के ज़माने में गेम वगैरह चलते हैं। ठीक है ना, कला है, सौंदर्य है, जिसमें बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो, इस तरफ व्यक्ति का मन कम जाता है। अब ये स्थितियां हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा बलिष्ठ अवस्था में आ गया है, और जब शुक्र अति बलिष्ठ अवस्था में आता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है।
मानी ये मानसिक परेशानियां देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये पैदा करता है और लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं देखिएगा, एक तो इन सब को संतुलन में रखने के लिए आपको दो क्रियाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्रियाओं की ज़रूरत है। एक है मेडिटेशन, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये अलग तरह की है लेकिन बहुत शानदार है, प्रैक्टिकल प्रभाव डालने वाली है। अब दूसरी है दिव्य सूर्य क्रिया। अब सूर्य क्रिया क्यों की जाती है देखिएगा, कभी आप जब सूर्य उदयमान स्थिति में हो, सूर्योदय की स्थिति हो, उस टाइम देखिएगा तो सूर्य 7 चक्रों से जो है प्रभावित रहता है, उसमें 7 चक्र रहते हैं और हमारा शरीर में भी 7 चक्र मौजूद हैं। अब सूर्य क्रिया से क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं और जब आपके बॉडी के 7 चक्र जो आपके शरीर को कंट्रोल में रखते हैं, आपकी शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको जो है उभारते हैं और जीवन को निखारते हैं। तो सूर्य क्रिया से कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 7 चक्र सूर्य के 7 चक्रों से परस्पर तालमेल में आते हैं। तो जो भी आपके पंच तत्व हैं फिर वो एक सीध में आने बैठ जाते हैं और जो वो नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे इधर उधर भटक के, वो सीध में आने के कारण वही चीज़ आपको पॉजिटिव प्रभाव देती है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करना है। और उसके साथ साथ जो आपने पूछा था ना, आपके इष्ट देव कौन है, आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको तरीका ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, उस तरीके से आपने लगातार अपने इष्ट किसको मानना है, भगवान शिव को। भगवान शिव को आपने अपना इष्ट मानना है और उनका समर्पण करना है अपने आप को भगवान शंकर के चरणों में, वो आपके आराध्य हैं, ठीक है। लेकिन जीवन में अपने कार्यों के विस्तार के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी है, ठीक है ना। अभी व्यापार आपकी हथेली में नहीं है। अगर आप कहेंगे ना मुझे कौन सा व्यापार करना चाहे, तो व्यापार में बहुत बड़ी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है और नौकरी मिल सकती है तो नौकरी करिएगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलें अब चलते हैं आपकी पूरी हथेली के विश्लेषण पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये अंगूठा आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। जब ये अंगूठा इस तरह से होता है तो धन हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो आपको व्यवसाय करना ही करना है तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कभी भी व्यवसाय मत करिएगा। हाँ, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और विशेषकर धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से थोड़ी इनके अंडर में चीज़ें आनी बैठ जाती हैं और 56वें वर्ष के बाद का समय शानदार रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका 42वां वर्ष चल रहा है, इसके बाद का समय 43 ईयर से चीज़ें आपके अंडर में भी आनी बैठ जाएंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है। लेकिन ये वर्ष आपके लिए बड़ा सामान्य रहेगा जैसे चल रहा था। अगले वर्ष से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। यहाँ पे देखें ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, पूर्ण विश्वास बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है एक दयालुपन भी आपके अंदर बना रहेगा। ये सीधी खड़ी है, मेहनती भी अच्छे रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये भी इसी के बराबर दिखाई दे रही है।
और इसके बीच में गैप है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, कुंडली में ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। हृदय की लकीर की बात करें, सीधी जा रही है, मंगल की तरफ जाके मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। धैर्य की थोड़ा कमी रह सकती है, सहनशीलता की थोड़ी सी कमी रह सकती है, इसकी ओर ये आपको ले जा रहा है। तो क्या करना है, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। एक रेखा यहाँ से निकल करके इस प्रकार से यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बना रही है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहने वाली है और धीरे धीरे सोच सकारात्मक स्थिति में आ रही है, मानी बहुत आगे बढ़ने की सोच जागृत हो रही है। इच्छा भी आपके कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे दिखने बैठ गई है और इसके लिए मेहनत भी करेंगे और जो भी आपसे बन पड़ता है आप करने को तैयार भी रहेंगे। हाँ, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा और आने वाले समय में इसका फायदा भी होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा धीरे धीरे नीचे आ रही है लेकिन इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये जीवन में अस्थायित्व की ओर व्यक्ति को ले जाता है, लेकिन 45वें वर्ष के बाद का समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये सीधी जारी है तो धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ से एक रेखा निकल करके सूर्य पे जा रही। एक बात तो बहुत अच्छी है, जब आप सफल होने बैठ जाएंगे तो जीवन में एक श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगे। जबरदस्त, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सफलता आपको जीवन में मिलेगी। इसीलिए मैं 2 क्रियाएं और सूर्य उपासना दे रहा हूँ और भगवान शिव की भी उपासना दे रहा हूँ, जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का अगर हम भाग देखते हैं, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में बैलेंस होना जरूरी होता है। अब इस समय ये आपकी हथेली में बैलेंस नहीं है तो इसका कुप्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ऊपर से आपका बृहस्पति बहुत डाउन है और जब ये बहुत डाउन हो जाता है, ये बहुत जो है फूला हुआ हो जाता है तो दुष्परिणाम देता है। कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक चिंताओं का सामना करा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुखों में कमी दे रहा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है ये, आमोद प्रमोद का ग्रह है ये, चाहे आपका जो है शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, किसी भी सुख का सही तरीके से भोग करने नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने भगवान शिव की जो मैं पूजा दूंगा उस प्रकार से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है, थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य की उपासना के साथ साथ में मंगल की भी उसमें उपासना दूंगा, जरूर करिएगा। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रॉपर्टी का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखते हैं तो शनि की तरफ भाग रहा है, या तो परिवार को लेकर चिंताएं रहेंगी, या तो अगर आप ने शादी नहीं की है तो शादी होने में देरी का संकेत रहेगा। दूसरी बात, ये बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर दयालु प्रवृत्ति रहेगी और परोपकार की भावना हमेशा बनी रहेगी। आगे आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक ठाक रहेगा।
लेकिन जब तक ये साधारण है तब तक आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान है, कितनी अच्छी भी नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना असंभव हो रहा है। ऐसे में विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, और विवाह अगर हो गया है तो उसका जो पूरा सुख है उसके भोगने में कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। संतान नहीं हुई है तो संतान लेट में होगी, और संतान है तो उसके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर चिंताएं अभी दिख रही है। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका लाभ अभी नहीं मिलने वाला है। धन के मामले में थोड़ा अभी संघर्ष रहेगा जब तक बृहस्पति ठीक नहीं है, और सभी प्रकार की जो वास्तविक सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए बृहस्पति के सामान्य होने से उन सुखों की प्राप्ति सही से नहीं हो पाएगी, और कई बार अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। जीवन में बड़ा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। बृहस्पति बहुत साधारण है तो बृहस्पति को जरा ठीक करिएगा। शनि पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अभी की अगर हम बात करें तो कार्यों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये असफलता को दिखा रहा है। जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं या जो सोचे जा रहे हैं, ये पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं आप, जो परिश्रम कर रहे हैं आप, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है भी, जो योग्यता आपके अंदर है भी, उसका पूरा वो चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न तो विस्तार मिल पाता है, न फैलाव मिल पाता है, न नाम और यश मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, और निश्चित रूप से जो है आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। छोटा भी काम करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। वाणी की शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्ध को ठीक करना है, और व्यापार में सफलता पाने के लिए भी बुद्ध को ठीक करना है। और इसको कैसे ठीक करना है? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्या करना है, यूज करने हैं ये चीज़ें। और सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे डालने हैं। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक 11 है, 21 है, 31 है, 51 है, जितना भी आप कर सकते हैं, 2 पत्ती तुलसी का खाली पेट सेवन करना है। और रात्रि के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का आप जाप करेंगे। निश्चित तौर पे आपका बुध जो है अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं तो अभी आपका चंद्रमा भी यहाँ पे पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। तो शुक्र के साथ मिलकर आपका चंद्रमा आपके मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे रहा है, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब शुक्र भी इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फूल जाए हथेली में, और चंद्रमा भी जो है अनबैलेंस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन ज़्यादातर खराब रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। कभी बेचैन रहता है, कभी उचाट सा रहता है, कभी जो है उदास सा रहता है, ठीक है ना, व्याकुल सा रहता है, मानी मन अच्छा नहीं रहेगा। और देखिएगा, जब मन अच्छा नहीं रहता है तो मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की ऐसे में दिक्कतें आती हैं। क्या करना है आपने? एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, ये इन चीज़ों को ठीक करता है। दूसरा,
जल का सेवन अच्छी तरह से करना है, जितना ज़्यादा हो सके। और खाना खाने के बाद क्या करेंगे आप, गुड़ का सेवन जरूर करेंगे। बाकी उपाय मैं जो एक्चुअल है वो ऑडियो के माध्यम से लिख के दे रहा हूँ। जब चंद्रमा भी ठीक ना हो और शुक्र भी इस प्रकार से हो तो माँ का सुख मिलना भी कठिन होता है और ज़्यादातर नींद आने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस चीज़ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं एक शानदार और सरल उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज़्यादा जो है यहाँ पे मछलियों का जो है जोड़ा या चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। मानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में भी अच्छी खासी रुचि आपकी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन कर्म बहुत अच्छा करेंगे, अंत में मोक्ष दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य पुरुषों को मिलता है। तो ये चीज़ बेहतरीन है और सबसे अच्छी चीज़ हथेली में यही है। देखिएगा, मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।